हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स को आज हम लोग जानेंगे, ताकि इस टॉपिक से कोई भी एग्जाम में प्रश्न ना छूटे। तो ये टॉपिक से काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। तो आज आप लोगों को इस टॉपिक को के बारे में अच्छे से डिस्कस करवा देंगे, ताकि आगे से कोई भी एग्जाम में इस टॉपिक से एक भी प्रश्न ना छूटे। तो ये वीडियो एसएससी रेलवे, बिहार एग्जाम्स या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें कि इतिहास के सवाल बनते हैं, उन सारे एग्जाम्स में इस टॉपिक से तो पक्का ही प्रश्न बनता है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और अच्छे से इन सारी चीज़ों को समझते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य है, इसकी स्थापना पहले जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार ये प्रश्न में बन चुका है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था। तो इसका ध्यान रखिएगा, 1336 ईस्वी में हुआ था। और इसके संस्थापक से भी सवाल बनता है, तो कौन है? तो हरियर और बुक्का थे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरियर एवं बुक्का थे। और इसकी स्थापना तुंगभद्रा नदी के तट पर हम्पी यानी कि कर्नाटक में हुआ था। विजयनगर की स्थापना तुंगभद्रा नदी के तट पर हम्पी कर्नाटक में हुआ था। और प्रेरणा देने वाले गुरु, मतलब कि जो गुरु से ये प्रेरणा लेकर इस नगर का स्थापना किए थे हरिहर और बुक्का ने, उनका नाम है विद्यारण्य स्वामी। जो गुरु थे विद्यारण्य स्वामी थे। और उद्देश्य क्या था विजयनगर साम्राज्य का स्थापना करने का? क्या उद्देश्य था? तो दक्षिण भारत को मुस्लिम आक्रमणों से बचाना। इसका उद्देश्य था दक्षिण भारत को मुस्लिम आक्रमणों से बचाना और हिंदू संस्कृति और धर्म की रक्षा करना। तो विजयनगर साम्राज्य के उद्देश्य क्या था? तो दक्षिण भारत के मुस्लिम आक्रमणों से बचाना और हिंदू संस्कृति की धर्म की रक्षा करना। तो विजयनगर की राजधानी हम्पी थी और विदेशी यात्रियों के अनुसार यह उस समय दुनिया का सबसे समृद्ध शहरों में से एक था। ये जो हम्पी था, विदेशी यात्रियों के अनुसार उस समय का दुनिया का सबसे समृद्ध शहर था। ठीक। अब प्रमुख राजवंश यानी कि जो विजय साम्राज्य पर जो भी राजवंश राज किया है, उन सारी राजवंशों का हम लोग देख लेते हैं। तो विजयनगर में प्रमुख राजवंश हुए। विजय साम्राज्य में 4 प्रमुख राजवंश हुए। तो कौन कौन से थे उनको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला था संगम वंश, जो कि 1336 से लेकर 1485 तक राज करते हैं। संगम वंश 1336 से लेकर 1485 तक राज करते हैं और इसके संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे। और अंतिम शासक विरूपाक्ष राय था। विरूपाक्ष राय। दूसरा वंश है सालुब वंश, जो कि 1485 से लेकर 1505 तक राज करता है। 1685 से लेकर 1505 तक। इसके प्रमुख शासक नरसिंह सालुब थे। सालुब वंश के प्रमुख शासक नरसिंह सालुब थे। और तीसरा है तुल्लु वंश। तुल्लु वंश के शासक 1505 से लेकर 1570 तक राज किए। और ये सबसे महत्वपूर्ण राजवंश था विजयनगर साम्राज्य के, जिसके संस्थापक थे वीर नरसिंह। तुल्लु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे और इसके महान शासक कृष्णदेव राय। ये प्रमुख इसलिए और महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि इस वंश के जो प्रमुख शासक थे कृष्णदेव राय थे, और इनके इतिहास को काफ़ी अच्छे से पढ़ा जाता है। और इस टाइम को विजयनगर का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो तुल्लु वंश को विजयनगर का स्वर्ण युग कहा जाता है। चौथा वंश है अरबीडू वंश, जो कि 1570 से लेकर 1646 तक राज करता है। अरबीडू वंश 1570 से लेकर 1686 तक। यह अंतिम राजवंश हुआ और साम्राज्य का पतन इसी काल में हुआ था। कृष्णदेवराय। अब हम लोग जान लेते हैं कृष्णदेवराय के बारे में, जो कि विजयनगर साम्राज्य के ये प्रमुख शासक थे। इनसे काफ़ी सारे इतिहास जुड़ा है, तो इनको अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। तो इनका जो शासनकाल था 1509 से लेकर के 1529 था। कृष्णदेवराय के शासनकाल 1509 से लेकर 1529 था। विजयनगर का सबसे महान शासक हुए और इनकी उपाधि आंध्र भोज थी। आंध्र भोज की उपाधि इन्हें मिली थी। और इनका ग्रंथ था अमुक्त माल्यदा, जो कि तेलुगु भाषा में था। और इनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, जो कि 8 महान कवि थे। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, अष्टदिग्गज किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, कृष्णदेव राय से। और धार्मिक सहिष्णुता का पालन करते थे। इनकी प्रशासन व्यवस्था के समझे तो राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था और मंत्रिपरिषद सभासद होता था। यानी कि मंत्रिपरिषद का एक सभा होती थी। साम्राज्य को मंडल, उसके बाद नाडु, स्थल और ग्राम में बटा था। ऐसे करके
उस टाइम के प्रशासन व्यवस्था बटी हुई थी। और ग्राम की प्रशासनिक इकाई सभा थी, ग्राम की प्रशासनिक इकाई सभा थी। सैन्य व्यवस्था के बारे में समझे तो बहुत शक्तिशाली और अस्थायी सेना थी। विजयनगर की शक्तिशाली और अस्थायी सेना थी। घुड़सवार सेना और हाथियों का भी प्रयोग करते थे। विदेशी घोड़ों का आयात भी करते थे और ये अरब व्यापारियों से करते थे। जो विदेशी घोड़े का ये आयात करते थे, ये अरब व्यापारियों से करते थे। इनके अर्थव्यवस्था की देखें तो कृषि प्रमुख आधार था, कृषि प्रमुख आधार था और उन्नत सिंचाई की व्यवस्था थी। विजयनगर साम्राज्य का जो अर्थव्यवस्था था वो कृषि पर निर्भर था और उन्नत सिंचाई व्यवस्था थी। और ये लोग विदेश से व्यापार भी करते थे, जैसे हीरा, मसाले, कपड़ा का निर्यात, ये विदेश से भी व्यापार करते थे। और इस टाइम के जो सिक्का था, सोने का सिक्का, उसे बराह या पगोड़ा कहा जाता था। जो विजयनगर साम्राज्य में सोने का सिक्का था उसे बराह या पगोड़ा कहा जाता था। कला और स्थापत्य के देखे तो उस टाइम पे द्रविड़ शैली का विकास हुआ था। द्रविड़ शैली जो कि दक्षिण भारत में बहुत विख्यात है, द्रविड़ शैली। और प्रमुख स्थापत्य देखे तो विठल स्वामी का मंदिर, जिसे कि स्टोन चैरियट भी कहा जाता है, विठल स्वामी का मंदिर जो कि द्रविड़ शैली का उदाहरण है। हजार राम मंदिर, हजार स्तंभ मंदिर, और ये सभी द्रविड़ शैली में ही बनाए गए थे। और गोपुरम बहुत ऊंचे और भव्य होते थे। इन मंदिरों में क्या होता था कि गोपुरम बहुत ऊंचे और भव्य हुआ करते थे। धर्म तो हिंदू धर्म को संरक्षण देते थे। उस टाइम पे क्या था, हिंदू धर्म को ये लोग संरक्षण देते थे। ये लोग हिंदू धर्म से ही संबंधित थे। और वैष्णव और शैव धर्म दोनों का सम्मान करते थे। वैष्णव और शैव धर्म दोनों का सम्मान करते थे। उस टाइम पे विदेशी यात्री भी आए थे। विदेशी यात्री कौन कौन आए थे उन सभी के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आया था निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी ये इटली का यात्री था और यह विजयनगर के समृद्धि का वर्णन किया है। विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि का वर्णन किया है। अब्दुल रजाक यह फारस का यात्री था और यह राजधानी की प्रशंसा की है। जो विजयनगर की राजधानी हम्पी है उसकी प्रशंसा ये है। अब्दुल रजाक ये फारस का यात्री था। ये लोग ये सभी ध्यान रखिएगा, ये सभी कहाँ के यात्री थे, ये एग्जाम में बनते हैं। उसके बाद आया था डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस यह पुर्तगाल का यात्री था और यह कृष्णदेव राय का वर्णन किया, कृष्णदेव राय का। और तालीकोटा का युद्ध जो कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, यह 1565 में लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया था। और विजयनगर बनाम दक्कन के 5 सल्तनत साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। विजयनगर बनाम दक्कन के 5 सल्तनत साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। तो इसमें विजयनगर की हार हुई थी। इसके बाद साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। ये जो दक्कन के 5 सल्तनतों से जब इन लोगों का लड़ाई हुआ तो क्या हुआ कि इसमें इन लोगों की हार हो गई और इसी टाइम से इनका पतन शुरू हो गया। और इनके पतन के बारे में जाने तो बताया जाता है कि दक्कन के सल्तनतों का संयुक्त आक्रमण और कमजोर उत्तराधिकारी और विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण की कमी और तालीकोटा का युद्ध में पराजय, ये सभी विजयनगर के पतन के कारण बताए जाते हैं। तो हम लोगों का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो आई होप कि विजयनगर से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी को मैं कवर करवा दिया हूँ और आप लोग अच्छे से समझ भी लिए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।